बस्तर की धरती पर बंदूक की आवाज अब कमजोर पड़ने लगी है और भरोसे की आवाज तेज होती दिख रही है। जी हां, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी सामने आई है, जहां हिंसा का रास्ता छोड़कर दर्जनों नक्सलियों ने शांति और पुनर्वास का मार्ग चुना है। यह आत्मसमर्पण न केवल सुरक्षा बलों की सफलता है, बल्कि बस्तर में बदलते हालात और उम्मीद की नई शुरुआत का संकेत भी है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में 9 जनवरी 2026 को एक बड़ी सफलता सामने आई है। कुल 63 नक्सलियों ने पुलिस और CRPF के सामने हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण किया है। इनसे 36 नक्सलियों पर कुल 1 करोड़ 19 लाख रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। यह हाल के वर्षों में दंतेवाड़ा में हुआ सबसे बड़ा सामूहिक आत्मसमर्पण माना जा रहा है, जिससे इलाके में नक्सली नेटवर्क को भारी झटका लगा है। पिछले 1 वर्ष से आत्मसमर्पण की घटना और सुरक्षा बलों की कार्यवाही दोनों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। लगातार दबाव और प्रभावी नीतियों के कारण नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। इसी अवधि में दंतेवाड़ा सहित पूरे बस्तर क्षेत्र में 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें से 30 नक्सलियों पर इनाम घोषित था। इस दौरान कई महिला नक्सलियों ने भी हथियार छोड़े हैं। सरकार का मानना है कि नक्सलवाद के खिलाफ अपनाई गई सख्त रणनीति और पुनर्वास योजना से लोगों का भरोसा बढ़ा है। वर्ष 2025 में सुरक्षा बलों की सक्रियता के चलते पूरे राज्य में 268 नक्सलियों का औपचारिक रूप से खात्मा किया गया, जो राज्य के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। बस्तर क्षेत्र और आसपास चलाए गए कई बड़े अभियानों और मुठभेड़ों में नक्सलियों के मजबूत गढ़ कमजोर पड़े हैं। जी हां, आंकड़े बता रहे हैं कि 2024 में छत्तीसगढ़ में कुल 288 नक्सलवादी घटनाएं दर्ज की गई थी। इनमें कई जिलों में गंभीर हिंसा देखने को मिली थी और नक्सल प्रभावित इलाकों में घायल और मृतकों की संख्या 2023 की तुलना में बढ़ी थी। हालांकि अब हालात में धीरे धीरे सुधार के संकेत मिल रहे हैं। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों ने पुनः मार्गिम पुनर्वास से पुनर्योजना योजना के तहत हिंसा से दूर रहने और समाज के मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। आत्मसमर्पण कार्यक्रम में पुलिस और CRPF के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ये एक होलिस्टिक अभियान है, जिसके तहत हम लोग ना सिर्फ आत्मसमर्पण पर फोकस करते हैं, बल्कि उससे आगे बढ़कर उनको स्किल डेवलपमेंट, उसका रिहैबिलिटेशन, उस पर भी विस्तृत तरीके से काम किया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में आज पुनः मार्गिम के तहत छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर लगभग 63 कुल माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 63 में 36 ऐसे माओवादी हैं जिन पर शासन द्वारा पूर्व से इनाम घोषित था। इसमें अगर देखा जाएगा तो 18 महिला माओवादी हैं और 45 पुरुष माओवादी हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। अगर देखा जाए तो 8 लाख के 7 इनामी हैं, 5 लाख के 7 माओवादी हैं, 2 लाख के 8 माओवादी हैं, 1 लाख जिनके ऊपर इनाम था उस 11 हैं और 50,000 ऐसे 3 इनामी माओवादी हैं। अगर इनकी कुल राशि की जाए तो 1 करोड़ 19 लाख 50,000 रुपये है। ये पूरे अगर 63 माओवादियों का हम लोग देखें। जहां नक्सलियों ने सार्वजनिक रूप से हथियार छोड़ने का संकल्प लिया। आत्मसमर्पण करने वाले 63 नक्सलियों में 18 महिलाएं भी शामिल हैं, जो इस बात का संकेत है कि नक्सली संगठनों की पकड़ अब कमजोर पड़ रही है। यह कदम प्रभावित क्षेत्रों में शांति, विकास और सम्मान की दिशा में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि यह आत्मसमर्पण स्थायी शांति और विकास की ओर एक बड़ा कदम है। उन्होंने शेष नक्सलियों से भी हिंसा छोड़ने और अपने परिवारों के साथ समाज की मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।